कहाँ चला गया था जब बिहार की रैलियों में हजारों हजार लोग इकट्ठा हो रहे थे। तो कोविड सिर्फ किसानों को फसल का दाम देने के लिए है। कोविड सिर्फ किसानों के मुद्दे जब सामने आ जाए तो उसमें उस समय कोविड का बहाना। कोविड के लिए जो आवश्यक सावधानी है वो सारे लोग बरत रहे हैं। किसानों को भी मास्क बांटे जा रहे हैं, टेस्टिंग का भी व्यवस्था इंतजाम किया जा रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप किसानों का आंदोलन खत्म कराना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है ये काला कानून वापस ले लीजिए, किसानों के साथ बातचीत कर लीजिए। कोई शादी का मुहूर्त निकल रहा है कि 3 तारीख को आप बातचीत के लिए बुलाएंगे? यानी ठंडी में किसान ऐसे बैठे रहें, उनके साथ दुश्मन देश के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठियां चलाई जा रही हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है, उन पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, पानी की बौछारें की जा रही हैं, सड़कें काट दी जा रही हैं। अत्याचार और अन्याय की हद है। दिल्ली सरकार का इतना बड़ा देश बनाया जा रहा है, आपकी सरकार द्वारा गोली चलाई जा रही है। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी और हमारी पूरी सरकार, हमारे सारे विधायक इन किसान भाइयों के साथ हैं। हमने पार्लियामेंट में भी इस काले कानून का विरोध किया था, मुझे निलंबित किया गया था। मैंने माइक तोड़ा था तो इसलिए निलंबित कर दिया गया। आज किसानों की हड्डियां तोड़ी जा रही हैं तो मोदी सरकार को कौन निलंबित करेगा? कौन उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा? कौन एक्शन लेगा? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 स्टेडियम जो जेल बनाने की इनकी मांग थी उसको ठुकरा दिया। हमारे विधायक संजीव झा जी, यहाँ के लोकल विधायक पवन शर्मा जी, हमारे महेंद्र गोयल जी, ये सब खाने के और यहाँ के इंतजाम में लगे हुए हैं। लेकिन अगर किसान जंतर मंतर जाना चाहता है तो उनको जंतर मंतर की अनुमति मिलनी चाहिए। गतिरोध अभी भी बना हुआ है संजय जी, बॉर्डर्स पे गतिरोध बना हुआ है। आपकी किसानों से बात हो रही है? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह से किसानों की मांग के साथ हैं हम लोग। वो अगर बुराड़ी में नहीं बैठना चाहते हैं, इस ग्राउंड में नहीं आना चाहते हैं, तो मुझे लगता है मोदी जी की सरकार को इसको अहंकार और तानाशाही का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जंतर मंतर पर किसानों को बैठने की, आंदोलन करने की अनुमति देनी चाहिए। वो इसी देश के नागरिक हैं, वो इस देश के अन्नदाता हैं। कोई उनका गुंडा कह रहा है आदित्यनाथ जी का मंत्री, कोई उनको लाठियों से पीट रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, सड़कें काट दी जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो दुश्मन देश के नागरिक हैं। एक काला कानून आपने पास किया जिसमें एमएसपी की गारंटी नहीं, जिसमें आपने असीमित भंडारण की छूट दे दी। सस्ते दाम पर बड़े बड़े पूंजीपति आलू खरीदेंगे, सब्जी खरीदेंगे। लड़ाई लड़ी थी, सड़क पर भी हम उनके साथ हैं, उनके आंदोलन के साथ हैं। इसमें बिल्कुल अहंकार और तानाशाही का मुद्दा मोदी सरकार को नहीं बनाना चाहिए। और 3 तारीख को कोई शादी की मुहूर्त निकली है, आप 3 से पहले बातचीत नहीं कर सकते। आप पानी की बौछारें चला सकते हैं, लाठियां चला सकते हैं, सड़कें खुदवा सकते हैं, मुकदमे लिख सकते हैं, लेकिन बातचीत नहीं कर सकते अपने ही देश के किसानों से। संजय जी, जितनी बड़ी कहना है कि कोरोना के चलते रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर तो कोरोना, जब प्रधानमंत्री जी अभी बिहार की जीत के बाद अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, हजारों कार्यकर्ताओं को, उस दिन कोरोना नहीं था। जब बिहार में रैलियां हो रही थी हजारों हजार लोगों की, उस दिन कोरोना नहीं था। अरे कोरोना के लिए जो सावधानी किसानों को बरतनी है वो बरत रहे हैं। ये बताइए, उनकी टेस्टिंग भी हो रही है, वो मास्क भी पहने हुए। इतनी बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों से होके आए हैं, तो दिल्ली में कौन सी जगह सूटेबल हो सकती है, फिर आप बताइए। देखिए, दिल्ली बहुत बड़े बड़े आंदोलनों का गवाह रहा है। बाबा टिकैत के समय में भी आंदोलनों के किसान आंदोलनों का गवाह दिल्ली रहा है। चौधरी चरण सिंह साहब के भी समय में किसान आंदोलनों का गवाह रहा है। अन्ना जी के समय में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का गवाह रहा है। और आज मोदी सरकार के खिलाफ भी किसान आंदोलन का गवाह दिल्ली बनेगा। उसको मोदी जी की सरकार रोक नहीं पाएगी। इसलिए बेहतर यही तरीका है कि उनसे संवाद कीजिए और उनके मुद्दों का समाधान कीजिए। उनको जंतर मंतर पे अनुमति दीजिए बैठने की। आप किसानों से क्यों ऐसा सोचते हैं कि वही किसान लंगर खिला रहा है आपको और आप पंजाब के किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं? आप कह रहे हैं वो खालिस्तानी है, वो आतंकवादी है। सिखों को मोदी सरकार आतंकवादी समझ रही है। कौन सी सरकार चल रही है?